हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से लास्ट मोमेंट पे अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है और कौन से कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो हम लोग चैप्टर वाइज ये सब स्टार्ट करेंगे और आज के वीडियो में ये सब चीज़ें मैं CS1 के लिए बताने वाली हूँ, जिसका पेपर आपको 23 मार्च को है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ओके, इसमें से मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये जो है थ्री स्टेट्स ऑफ प्रोसेस इन प्रोसेस मैनेजमेंट, ये है व्हाट आर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और क्रिएट अ फाइल, डिलीट अ फाइल, इसमें आपको टोटल 5 ऑपरेशंस है। तो ये तो पेपर में पूछा हुआ है, बट आप पूरे के पूरे 5 प्रिपेयर करिए। फाइल सिस्टम, वीडियो टर्मिनल, ये क्या है, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है। व्हाट इज़ फाइल सिस्टम, एक्सप्लेन टेप बेस्ड एंड डिस्क बेस्ड। तो ये सारे 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पूछे हुए हैं और बहुत सिंपल है। जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। ओके, तो प्लीज़ आप इन्हें मत अवॉइड कीजिए, बिकॉज आपके पेपर में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सिंपल ही होंगे। ड्यू टू दिस कोविड फेज, एवरी पेपर इज सिंपल अप टिल नाउ, तो ये आपका पेपर भी सिंपल ही होगा। ओके, तो बट आप उसको ज़्यादा सिंपली भी मत ले लीजिए, बस आप अपने साइड से बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रिपेयर करिए और जो भी आप चैप्टर प्रिपेयर करेंगे उसे आपको पूरा प्रिपेयर करना है। ओके, डोंट लीव सम टॉपिक्स फ्रॉम दैट चैप्टर। और जब आप पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो होगा 4th वाला चैप्टर, दैट इज HTML आपका 4th वाला चैप्टर, ये पहला होना चाहिए। ओके, फर्स्ट चैप्टर टू प्रिपेयर, बिकॉज ये सबसे सिंपल है। सेकेंड होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर। ओके, थर्ड होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फोर्थ शुड बी C++। तो आप इस फ्लो में ही प्लीज़ आप प्रिपेयर करिए सारे चैप्टर्स। ओके, तो ये आपको पूरा प्रिपेयर करना है इसी तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो भी है, ये फाइल सिस्टम आपको ये पूरा पढ़ना है। सिंपली आपको बताना है टेप बेस्ड और डिस्क बेस्ड क्या है। जो पहले टेप यूज़ होता था, बड़े बड़े कैसेट्स यूज़ होते थे, और डिस्क बेस्ड में दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज प्रोसेस स्टेट्स। 3 स्टेट आपको बताना है, प्रोसेस कब रन हो रहा है, कब रेडी है, कब ब्लॉक है। बट यूज़ नॉमिनल टर्म्स, आप अपने मन के टर्म्स इसमें मत यूज़ करिए, बिकॉज ये लाइंस, एक एक लाइंस आपको 1 मार्क मिल सकते हैं इससे। तो आप इसमें अपने मन के टर्म्स मत यूज़ करिए। जो बुक में दिया है स्पेसिफिक नहीं समझता है तो वीडियो में दिया हुआ है वो टर्म्स ही आप यूज़ करिए। ओके, ये भी बहुत सिंपल है, वर्म एंड वायरस, यू शुड नो द बेसिक डिफरेंस। और वायरस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आपको ये प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आपको ये क्वेश्चंस भी पता होना चाहिए, लाइक दिस सेकेंड वन एंड दिस लास्ट वन। तो ये 3 वायरस के जो क्वेश्चंस है, इसमें स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, एक का आंसर सेकंड में लिख देते हैं। सो प्लीज सी टू इट कि 2 इन्फेक्शन मेथड मीन्स व्हाट, वायरस डिटेक्शन, रिमूवल एंड प्रिवेंशन मीन्स व्हाट, एंड 4 मेथड्स बाय विच एंड वायरस कैन अफेक्ट अदर प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है, बिकॉज ये मैंने पेपर चेकिंग में देखा है कि स्टूडेंट्स मिक्स दीज कंटेंट्स ऑफ वायरस। ओके, so please do it properly. So moving to the next one, 4 मार्क क्वेश्चंस। 4 मार्क में ना, इसमें मोस्टली आपको टर्म बेस्ड ही पूछे जाते हैं, मतलब डिफाइन करने के लिए। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रैक एंड सेक्टर, सीक टाइम, लेटेंसी एंड ट्रांसमिशन टाइम। ये मैंने बहुत सिंपल फॉर्मेट में आपको एक डिस्क ड्रॉ करके बताया हुआ है, क्योंकि जब आप बुक का पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ फॉलो दैट, और उसी तरीके से आप वो डायग्राम बना के जब ये पेपर में आएगा तो आप ये लिखिए प्लीज़।
इसी तरीके से लिखिए। अगर आपको इस टाइम पेजिंग और सेगमेंटेशन नहीं आ रहा है, सो लीव दैट टॉपिक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट छोटे छोटे टॉपिक्स आप सारे प्रिपेयर करिए, ओके। बिकॉज 4 मार्क्स के टॉपिक्स कम आते हैं, 3 मार्क्स के ज़्यादा रहते हैं। और अगर 4 मार्क में एक टफ टॉपिक होगा तो एक सिंपल भी होगा, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, दैट एक्सप्लेन व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ओके। जो स्विच करने का टाइम होता है दो प्रोसेस के बीच में, जो टाइम वेस्टेज होता है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत सिंपल है, एक डायग्राम है आपकी बुक में, मैंने भी दिया हुआ है, बस उसे ही फॉलो करके आपको ये डायग्राम बनाना है और ये पेपर में 3 मार्क्स के लिए हो सकता है, ओके। बिकॉज वी कैनॉट प्रिडिक्ट दैट व्हाट विल बी देयर इन पेपर, बट at least we can do which topics are very much simple, okay. Now in the same way you are having these 4 things, okay. You can see that ये सारे टर्म्स आपको सिर्फ डिफाइन करने हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग, ये भी मैंने दिया हुआ है। और आपको डिफाइन करने के लिए सिर्फ 1 मार्क मिलेगा और 4 डिफिनेशन लिखने के लिए 4 मार्क। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस really it is really scoring, okay, so don't leave। and what is paging, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सो लीव दिस टॉपिक, ओके, नो प्रॉब्लम। बट जो सिंपल है मैं आपको बोलूँगी कि आप करके ही जाओ, डोंट लीव दोज टॉपिक्स। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी एंड एक्सप्लेन 3 एलिमेंट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी। इसमें भी 3 एलिमेंट कोई भी आपको डिफाइन करने हैं, डिफाइन करने के लिए एंड प्लस डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल मेमोरी विल गिव यू 4 मार्क, ओके। डिफाइन सिक्योरिटी ऑफ ओएस एंड एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी। ये 3 एलिमेंट्स है और बहुत छोटे से कंटेंट है विच यू कैन नॉट थिंक दैट कि ये 3 मार्क्स के लिए हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में हो सकता है, okay. So these are the some questions related to this chapter, so please do it। and this is the last one for 1 mark, that is internal external purchase priority and time slice। so आप जो भी चैप्टर बस मैं चाहती हूँ आप स्टार्ट करते हो, उससे उसमें के सारे कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर करो। टफ टॉपिक जो 1-2 लगता है बस वो छोड़ देना, एंड डोंट स्टडी दीज टॉपिक्स। जो भी कोविड फेज में अभी मीटेड टॉपिक है, प्लीज डोंट डू दोज टॉपिक्स, ओके। चलो मूविंग टू द सेकेंड चैप्टर, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल विच यू हैव टू अटेम्प्ट as second chapter for study। first chapter will be your last chapter, that is HTML, and second should be data structure, okay। तो इसमें के जो बोर्ड क्वेश्चंस है ये तो काफ़ी सिंपल है। अल्गोरिदम्स हैं मेनली, लाइक बबल सॉर्ट, इंसर्टिंग एन एरे, डिलीटिंग एन एरे, स्टैक एंड क्यू, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, ओके। तो अल्गोरिदम्स आप ये सारे प्रिपेयर करिए, बट according to me don't prepare binary search algorithm, because most probably binary search का आपको ट्री डायग्राम आएगा। ट्री डायग्राम बनाना स्टूडेंट्स कैसे बनाते हैं ये देखिए, स्टूडेंट्स की मिस्टेक क्या होती है, ओके। और ये सारे क्वेश्चंस, और ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप करके जाइए बिकॉज ये 11th का कंटेंट है, बहुत सिंपल कंटेंट है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये with the suitable diagram you have to explain linked list, this is also very simple। in this drawing you have to properly draw linked list, okay। एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक कैसे जाता है, एंड इफ यू आर मूविंग इट डाउन तो इस डायरेक्शन में ही आना चाहिए। आप अपने मन से कैसे भी एरो नहीं बना सकते हो, ओके। और लास्ट बॉक्स पे एक्स होना चाहिए। तो लिंक लिस्ट आप अच्छे से ड्रॉ करिए, ये भी आपको 3 मार्क्स दिला सकता है। ये सारी चीज़ें इस, और शो, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, शो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 रिकॉर्ड विथ समटाइम इट इज़ आस्क्ड एज 3 रिकॉर्ड, समटाइम फॉर 4 रिकॉर्ड, मिनिमम अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है सो यू हैव टू ड्रॉ 3 रिकॉर्ड, ओके। तो इसमें क्या होता है, सिंपली अगर आपने कभी कोई रिकॉर्ड देखा है
किसी कंपनी का देखो, स्कूल का देखो, बस आपको यहाँ पे बनाना है। ये भी मैंने वीडियो में दिया हुआ है। व्हेन लास्ट एंड इन लास्ट टाइम व्हेन आई चेक पेपर, so that time I got this question to check, where students are not able to think that what we have to write. Simply you have to mention what is record में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, just take by your own name, date of birth, address, first name, last name, ये सब आपको बताना है और उसके अंदर ही डेटा फिल करना है। डेटा फिल करके आपको सबमिट करना है रिकॉर्ड, दैट्स इट। ओके, डिफाइन करने के लिए ऐसे कुछ टर्म्स हो सकते हैं। लिंक लिस्ट के बारे में मैंने बता दिया। ये थोड़ा सा शफल करके कैसे भी पूछ सकते हैं कि ड्रॉ लिंक लिस्ट फॉर 6 नोड, ड्रॉ लिंक लिस्ट फॉर 7 नोड। ओके, कैसे भी पूछ सकते हैं। तो लिंक लिस्ट में भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ट्रैवर्सिंग एन एरे, when I checked paper last time, traversing an array, where in this you are having two methods to do traversing, and which is hardly of 2 or 3 steps. Okay, so don't miss this. Don't miss this. This is really very simple. Means ये आपको पढ़ने के लिए हार्डली 5 मिनट लगेगा एंड इट कैन गिव यू 3 मार्क्स. सो डोंट लीव दिस. ओके, दिस इज very nicely given in your book also and in video also, so you can follow. Now see, binary tree आपको ध्यान से बनाना है. These are the questions for binary tree. बाइनरी ट्री ना आप बनाते वक्त काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, जिसमें आपको हाफ मेंशन करना, हाफ कहाँ से मेंशन करना है ये नहीं समझता है. इफ़ इक्वल टू इज़ प्रेजेंट तो हाफ यहाँ से होता है, ये आपको नहीं पता है. ओके, सो सम ऑफ द बाइनरी ट्री आई हैव गिवन हियर. यू कैन सी, यू कैन प्रैक्टिस नंबर ऑफ बाइनरी ट्री. जितना भी आज तक बोर्ड में आया है मैंने सब दिया हुआ है, और क्वेश्चंस भी कैसे कैसे पूछते हैं. एंड प्लीज़ prepare the definition of binary tree, because most probably binary tree के क्वेश्चन में जहाँ पे binary tree ड्रॉ करना रहता है वहाँ पे definition confirm रहता है. ओके, सो आपको binary tree के all 3 स्टेटमेंट लिखने हैं जो definition में मेंशन है. तो ये देखिए, binary tree ड्रॉ करते वक्त ये जो भी आप लेवल लिखते हो ना, ये 0 से स्टार्ट होगा. लेवल ये राइट साइड में लिखना मस्ट है. ओके, इफ़ यू आर नॉट राइटिंग आपके मार्क्स कट होंगे. और आपका ये जो हाफ होता है ट्री, उसके बाद ये जो नेक्स्ट आप लेवल बनाते हो ये भी ऐसे एक बराबर लाइन पे होना चाहिए. थर्ड भी ऐसे, फोर्थ, फिफ्थ, ये हर एक पर्टिकुलर लेवल पे होना चाहिए. ओके, लेवल विल स्टार्ट फ्रॉम 0. इफ इट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस ट्री, so this is totally 5. That time you have to count the number, and from level is, if it is as level then it is 0 to 4. Okay, so number of binary tree here it is given which is solved, so you can practice many more binary trees. Now third chapter which you have to take it as last chapter, that is C++. Okay, C++ में according to me, first you have to prepare all definitions like this: polymorphism, inheritance, data abstraction, class and object. ये definitions होने चाहिए आपके पूरे complete. 6 feature of OOP, that it follows bottom up approach. ये जो सारे features है, object based होता है, ये जो आपने 6 features पढ़े हैं ये आपको compulsory prepare करके जाना है. Okay, please do this. And this is 11th standard content, that एक तो क्वेश्चन हो सकता है डेटा टाइप ड्रॉ करने के लिए, या तो बिल्ट इन डेटा टाइप चार्ट ड्रॉ करने के लिए. एंड यू हैव टू एक्सप्लेन डेटा इन टर्म्स ऑफ बाइट ऑल्सो, जिसमें आपको बताना है इन 2 बाइट का है, कैरेक्टर 1 बाइट का है, ये सारी चीज़ें तो ये भी चैनल पे दी हुई है. ओके, तो ये आप कट कर सकते हो. डोंट डू दिस. ऑपरेटर फंक्शन कट कर दो, ये मत करो. ओके, फॉर दिस लास्ट मोमेंट यू कैन कट this much. Now especially yes, this without fail you have to do general form of class declaration, और जिधर भी मैंने जो nomenclature लिखा हुआ है in that way only you have to write if you want to take full 3 or 4 mark.
If it is asked like this, what is class, and give general form of class declaration, then it will be for 4 mark. And if it is asked only general form of class declaration, then it will be for 3 mark. Okay, so without fail आपका class के सारे questions cover होने चाहिए. If you will do the first one general form, then these two you can prepare. Okay, rules for constructor. rules for constructor rules for constructor is very much important, which you have to do. And please prepare at least 6 rule. Please prepare. Okay, 6 rule you have to prepare. Any 6 rule you can prepare without fail. And prepare a simple structure of constructor. कंस्ट्रक्टर का सिंपल स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी मैंने चैनल पे दिया है, और आपको नहीं पता होगा तो आपके प्रैक्टिकल में आपको सिखाया गया होगा कि एक क्लास का प्रोग्राम लिया होगा विथ कंस्ट्रक्टर, रेशियो क्लास. ओके, विच यू कैन प्रिपेयर फॉर कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम इफ इट इज आस्क्ड विथ प्रोग्राम. ठीक है, बट कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर यू हैव टू प्रिपेयर. कंस्ट्रक्टर पे या तो आपको कोई कॉन्सेप्ट बेस रूल्स पूछ सकते हैं, या तो डायरेक्टली राइट डाउन द सिंटैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर विद अ प्रोग्राम. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. देन 6 रूल फॉर राइटिंग कंस्ट्रक्टर, ये भी मैंने आपको बता दिया अभी अभी. बस सारे डेफिनेशंस प्रिपेयर कर लीजिए, और ये कट छट कर सकते हैं आप. ओके, ये फाइल स्ट्रीम जितना भी फाइल्स के बेसिस पे क्वेश्चंस थे. ओके, फाइल बफर, फाइल स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, दिस यू कैन डिलीट एट प्रेजेंट. टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन यू कैन रिमूव. ओके, बट prepare rules for constructor, rules for operator overloadings, okay, with syntax and inheritance with its type. This is very much important and simple also, very much simple also. Okay, so this much you can prepare. And the last one but not the least, rules for virtual function, characteristic of virtual function. So 8 rules for operator overloading, 8 rules for or characteristic of virtual function. कंस्ट्रक्टर के लिए 6 rules कंपलसरी, क्योंकि वो 3 मार्क्स के लिए ही पूछते हैं. ओके, दिस मच यू हैव टू डू बाय डिफ़ॉल्ट. एंड इनहेरिटेंस विथ इट्स टाइप. इनहेरिटेंस के टाइप में स्टूडेंट्स को मल्टीपल एंड मल्टी लेवल में कन्फ्यूजन होता है. सो प्लीज़ आप उसे एक बार अपने हाथों से बना के प्रैक्टिस करिए. मल्टी लेवल मीन्स उसमें लेवल ज़्यादा है. मल्टीपल मीन्स पहले पेरेंट क्लास 2 होगा, फिर उसमें चाइल्ड क्लास 1 होगा. तो ये सब चीज़ें प्लीज़ आप एक बार समझ के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पेपर चेकिंग के टाइम पे मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं जिसमें उन्होंने थ्योरी लिखा है लेकिन उन्हें मार्क्स नहीं मिलता है. ओके, सो यू कैन डिलीट दीज मच थिंग्स. ओके, ये जो भी फाइल बेस्ड सिस्टम इसमें C++ का फाइल स्ट्रीम क्वेश्चंस थे, यू कैन रिमूव दिस मच, and rest of the questions you can do. And see, definitions are given and basic program for 5 mark जो भी मैंने यहाँ पे दिए हैं. ओके, और क्लास बेस्ड एंड फंक्शन बेस्ड ऑल आर गिवन हियर. प्लीज़ आप इतना प्रोग्राम प्रिपेयर करके जाइए. इसी में से 4 प्रोग्राम रहने वाले हैं. ओके, बिकॉज दीज आर द वेरी मच सिंपल प्रोग्राम विच यू कैन डू. तो आपको इतना प्रोग्राम तो कंपलसरी प्रिपेयर करने आना चाहिए, क्योंकि मैनी ऑफ देम आर लास्ट ईयर प्रोग्राम एंड सम ऑफ देम आर जस्ट गिवन इन 12th. तो दोनों लास्ट ईयर से एक प्रोग्राम और ये साल का एक प्रोग्राम क्लास बेस्ड और फंक्शन बेस्ड आपको लिखने के लिए आएगा, और एक प्रोग्राम होगा 4th चैप्टर का. ओके, HTML का. सो प्लीज़ एटलीस्ट यू ट्राई टू डू. ओके, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ मत देना कि मुझे नहीं आता है मैं ये प्रोग्राम छोड़ दूंगा. वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, आपको पता है हाँ इसका स्टार्ट ऐसे हो सकता है, प्रोसेस ऐसे हो सकता है, सी आउट ऐसे लिखना है, वॉइड मेन ऐसे लिखना है, इसमें क्लास ऐसे क्रिएट करना है. वॉट एवर यू थिंक कि आपने अभी तक की प्रैक्टिस में फॉलो किया है, आप उस बेसिस पे कुछ तो कोडिंग लिखना, बट डोंट लीव एनी क्वेश्चन. ओके, अगर बोर्ड में
कुछ पेपर में कुछ अगर मिस्टेक मिलती है एंड इफ़ यू हैव फॉलोड दैट क्वेश्चन, ओके, आपने वो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया है, अपने पेपर में एंटर किया है, तो उसका भी मार्क्स मिलता है। ओके, सम टाइम लास्ट टाइम जब मैंने पेपर चेक किया तो दैट टाइम 1 MCQ वॉज रॉन्ग। सो अगर स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था तो उसे हमें पूरा 1 मार्क देना पड़ा। ओके, सो डोंट लीव एनी क्वेश्चन, दैट्स इट। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस। अगर आपको स्ट्रिंग के प्रोग्राम टफ लगते हैं तो लीव दिस मच प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम, बट ऑल आर वेरी मच सिमिलर। आप अगर एक का कोडिंग पढ़ोगे तो आपको चेंजेस करके चारों के कोडिंग आ जाएंगे, लेकिन ये आप सेकेंड पार्ट के लिए रखो। बट फर्स्ट के लिए पहले क्लास बेस्ड, स्पेशली GCD का प्रोग्राम, एडिशन ऑफ नंबर इन एनी गिवन नंबर, और ये सारे प्रोग्राम्स आप पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नाउ द लास्ट चैप्टर विच यू हैव टू डू फर्स्ट, इसमें आपको सारे टैग्स लिखने हैं, बट मैंने देखा है स्टूडेंट टैग्स में थेरी नहीं लिखते हैं। यू हैव टू राइट दैट वॉट एवर टैग इज गिवन, इफ इट इज SUP tag, you have to write SUP tag means superscript tag and it is in pair, उसका closing and starting tag दिखाना है। फिर आपको एक कंटेंट लेना है, like 10 SUP में क्या आएगा, सपोज 2 लिखा मैंने और SUP टैग क्लोज किया। ओके, तो इसके बाद मुझे बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सो आउटपुट विल बी 10 स्क्वायर, दिस इज माई output of superscript tag. In this way you have to do all tag, तभी आपको complete 1 mark मिलेगा। You have to show first theory, you have to write first theory that it is paired और unpaired, और उसका full form लिखना है। उसके बाद एक किसी word का और line का example लेके आपको वो चीज़ें follow करनी है। वो मार्कवी टैग है, क्या है, बेसिक थ्योरी आपका पूरा उसमें कवर होना चाहिए। ओके, तो ये सारे टैग्स आप डेफिनेटली आप सारे टैग प्रिपेयर कर लो। ओके, if in this chapter you want to leave something, so you can leave the topic of script, that what is script and why it is required। बोर्ड में पूछा हुआ है, but I don't think so कि in this year they will ask, so you can leave this topic, prepare list properly, OL, DL, ओके, UL, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। डोंट लीव दिस टॉपिक, टेबल टैग, ये सारी चीज़ें। और देखो जितने भी बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने वीडियो के लेक्चर्स में भी आपको वो प्रोग्राम सॉल्व करके दिए हैं, एंड रिमेनिंग प्रोग्राम्स आर गिवन हियर। और सबसे इम्पॉर्टेंट नोट फॉर HTML प्रोग्राम, डोंट फॉलो सुपेकर और TPS। ओके, डोंट फॉलो सुपेकर एंड TPS। ये देखिए, ये मैंने सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप ये सारे प्रोग्राम प्रिपेयर करो। कभी कभी आपको ये क्वेश्चंस ऐसे दिया होगा और आपको इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है, तो एक क्वेश्चन ये भी रहता है। HTML के पार्ट में से आपको एक क्वेश्चन, एक आउटपुट दिया होगा और प्रोग्राम लिखना रहेगा, और एक जगह पे प्रोग्राम दिया रहेगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी योर आउटपुट। ओके, सो प्लीज़ प्रिपेयर प्रॉपरली, बट HTML program, make a note of it, HTML program you should not prepare by RD Supaker and TPS. In those 2 books coding are wrong for this chapter. Okay, C++ का राइट है बट इसका रॉन्ग है, तो प्लीज़ आप ध्यान से समझ के लिखना, बस इसको बाय हार्ट मत करना। इसको आप समझ के कैसे कोडिंग आ रहा है ये वीडियो में मैंने सिखाया हुआ है, क्योंकि इफ़ यू वोंट डू प्रोग्राम फॉर C++, सो एटलीस्ट यू कैन डू फॉर दिस चैप्टर। सो 5 मार्क तो आपका कंपलसरी आपके हाथों में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे C++ पे डिपेंड हो, आपके पास ये 5 मार्क है। ओके, जो 5C में होगा ये क्वेश्चन HTML का, तो इसके मार्क्स आपके हाथ में होने चाहिए, बिकॉज दीज प्रोग्राम्स आर वेरी मच सिंपल। ओके, सो प्लीज़ फॉलो दिस प्रोग्राम प्रॉपरली विथ परफेक्ट कोड। ये पूरा करेक्ट कोड है, ये रन किया हुआ है विथ आउटपुट। सो इतने देखो, इतने सिंपल कोड आपको ये पूछते हैं कि आपको ये कोडिंग दिया हुआ है और इसका आउटपुट क्या आएगा, एंड इफ टाइटल इज मेंशन्ड, सो प्लीज़ इन फाइनल आउटपुट स्क्रीन आप यहाँ पे टाइटल भी लिखोगे।
अगर टाइटल आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अगर आप ये भूल गए तो आपका 1 मार्क कम हो जाएगा। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ इट, टाइटल इज गिवन और नॉट। देखो यहाँ पे भी मैंने मैक्सिमम जितने भी टीपीएस में या आज तक के बोर्ड प्रोग्राम्स थे मैंने सब सॉल्व करके दिया हुआ है, और बाकी के वीडियो लेक्चर्स में भी दिए हुए हैं। ओके, सो प्लीज़ डू इन परफेक्ट वे। फर्स्ट फॉलो HTML, सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर, थर्ड OS, fourth C++. Okay, so please do this, and thank you very much that you are using this content for your exam, and these are actually board contents. If you will write these things properly in this manner point wise, so this will give you the correct mark. Okay, because I have checked number of times board paper, so I know what content you have to write. In this way only I have given in video lectures. Okay, and all the best for your exam, students. I hope you will do well, and don't panic. Everything will be all right. Paper will be simple, and just give your best. आज तक आपने जितना भी पढ़ा है आप अपना बेस्ट टू बेस्ट दे दो, और पहली बात है जो सिंपल चीज़ें हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। डोंट गो फॉर टफ थिंग्स एट प्रेजेंट। ओके, पहले जो सिंपल है उसके लिए आप प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, C++ को लास्ट रखो, और बाकी के 3 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करो विच यू कैन डू। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।